अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अगर आप कपड़े धोने से पहले सर्फ डालें, थोड़ा सा पानी डालें और 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालें, तो आप देखेंगे कि आपके कपड़े कितने चमकदार हो जाएंगे, दाग धब्बे सारे दूर हो जाएंगे और आपका झाग भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मेरी इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 2 में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखें, घर में कोई भी ऐसी प्लास्टिक की बास्केट वगैरह टूट जाए तो आप उसको ज़रा भी ना फेंकें। एक शापर की मदद से हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, एक लिया है मैंने शापर, इसको हम चूल्हा जला के थोड़ा सा जला लेंगे और जैसे जैसे ये जलता जाएगा हम टूटी हुई जगह पे डाल देंगे और इसको ऊपर से छुरी या कांटे की मदद से इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएगी। ये देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। घर में एक शापर से देखिए हम अपनी टूटी हुई चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। ये छुरी के साथ भी आप शापर को लगाएं, चूल्हे पे रखें, थोड़ा सा जला के और उसको टूटी हुई जगह पे लगाएं। ये देखें, ऐसे ये सारी बहुत ही आसानी से इजी से जुड़ जाएगी, लेकिन एहतियात करें कि आपके हाथ वगैरह ना जलें। मेरी सारी बास्केट देखें कितनी अच्छी जुड़ चुकी है। ऐसे ही घर में टूटी हुई चीज़ों को आप एक शापर की मदद से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, बिना पैसों के हम कितनी आसानी से अपनी टूटी हुई चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किचन में जो पराठे वगैरह हम जिन रुमाल में रखते हैं उनकी चिकनाई को कैसे ख़त्म करेंगे। जितने भी आपके रुमाल हैं सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे हम। इकट्ठा करने के बाद एक में डालूंगी इसको पतीले में पानी तेज़ गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा सर्फ डालेंगे। सर्फ डाल के सारे रुमाल हम उसमें डाल देंगे। ये देखें, एक दफ़ा उसको बॉयल देंगे तो ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी उनमें से सारी चिकनाई वगैरह निकल जाएगी। अब बात आती है इनकी स्मेल ख़त्म करने की। फिर मैं लूँगी थोड़ा सा पानी, चूल्हे पे रखूँगी, उसके साथ फ्लेम ऑन कर दूँगी, थोड़ा सा सर्फ डालेंगे और 2 चम्मच भर के हम डालेंगे शैम्पू। कोई भी आपके पास शैम्पू हो, साशे वाला हो या बोतल में हो, जो भी हो, 2 चम्मच भर के आप इसमें डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी झाग बना लेंगे। झाग बनाने के बाद सारे रुमाल हम इसमें डाल देंगे और एक इनको बॉयल दे देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इनको 3-4 पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे हम, ताकि इनमें शैम्पू और सर्फ वगैरह जितना भी हो वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने चमकदार हो गए हैं हमारे रुमाल। कोई भी इनमें चिकनाई वगैरह ज़रा भी नहीं है। आप मेरी टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 4 मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी देखिए किचन के हवाले से ही है। देखिए, किचन में हमारे जो तवा वगैरह होता है हम यूज़ करते हैं, उस पे बहुत ही ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है। तो इसको हम साफ़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लगा लेंगे चूल्हा। तवे को तेज़ गरम कर लेंगे। तवे को तेज़ गरम करने के बाद हल्की आंच पे इसको हम चिमटा वगैरह या कोई छुरी वगैरह ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे देखें खुरचते जाएंगे और ये जो है अच्छे तरीके से साफ़ होता जाएगा और इस पे जितनी भी चिकनाई वगैरह होगी वो आसानी से उतर जाएगी। ये देखें कितनी आसानी से उतर रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, आप ये देख सकते हैं कि इस पे कितना घी वगैरह लगा हुआ था, कितनी इस पे मोटी तह जमी हुई थी। तो देखिए अभी कितनी माशाल्लाह से आसानी से उतर रही है। ऐसे ही करके मैं सारा उतार लूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम किसी भी बर्तन धोने वाले साबुन से धो लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।